गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसका कि सेकंड खंड है, जिसमें महत्वपूर्ण विचारक जो माने जाते हैं वह है हमारे राजा राम मोहन राय, कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। इन सारे ही विचारकों के कुछ जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनका अवलोकन अपन इस खंड के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। इनके जो प्रमुख विचार हैं उसमें हम राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार और शिक्षा के विचार, यानी ये सारे ही जो महत्वपूर्ण आधार हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके राजनीतिक विचार की। किसकी बात कर रहे हैं? राजनीतिक विचार। अब राजनीतिक विचार के अंतर्गत, चूंकि राजा राम मोहन राय हमारे मध्ययुगीन विचारकों की श्रेणी में आते हैं, एक सुधारकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो राजनीति के अंदर सुधार लाने के लिए इन्होंने किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका विवेचन अपन आज इस विषय में करेंगे, जिसमें कि हमारे इनके विचार जो माने जाते हैं राजनीतिक विचार, उन राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं इनकी इस समानता का अधिकार। समानता का विचार, स्वतंत्रता का विचार, साथ ही प्रेम, भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना का विकास। सबसे पहले हम राजनीतिक विचार की बात करते हैं। राजनीति के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्वता, अखंडता, एकता, इन सब का अवलोकन किया जाता है। तो सबसे पहले राजनीति के अंतर्गत इन्होंने जो अपनी व्यवस्था की बात करी वह एक स्वतंत्रता के माध्यम से की, समानता के माध्यम से की, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम के अंतर्गत हमारी जो पूरी व्यवस्था है इसमें हमें कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। सारे अधिकार किसके हाथ में थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। वही राजा राम मोहन राय ने अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से याचना की, विनय आदर किया, विनय किया, जिसके माध्यम से अनुनय विनय के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की बात कही, जिसमें उन्होंने सभी व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, समानता के आधार पर कार्यों को संपन्न किया जाए, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, इसकी प्रधानता की। साथ ही इनकी स्वतंत्रता का विचार, जिसके अंतर्गत प्रमुख माना जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ हुआ? उस समय समाचार पत्र हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, यानी वो जो चाहती उन चीज़ों को छपवा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता को कोई अधिकार प्रदान नहीं था कि वह अपनी बात, अपना माध्यम किसके द्वारा कहे। इसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करने की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से कही कि हमें हमारी बात कहने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता हो, यानी न्यूज़ की स्वतंत्रता हो, हम अपनी बात को कह सकें। इसका क्या माध्यम हो सकता है? हमारी सभा कर सके, सम्मेलन कर सके, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी किसके अधीन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। तो हम सिर्फ इनसे अनुनय विनय ही कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। एक सुधारक होने के नाते इन्होंने राजनीति में विकास के लिए हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका प्रयोग करने की बात कही, जिसमें इन सब चीजों की स्वतंत्रता की मांग इनके द्वारा की गई। साथ ही जहां हमारी राजनीति का आधार आता है प्रेम, भ्रातृत्व, बंधुत्व, ये सारी एकता, अखंडता, इन सब में विस्तार और विकास करने का प्रावधान हमारा किसके द्वारा किया गया? राजनीतिक विचारों के माध्यम से राजा राम मोहन राय के द्वारा। साथ ही इनके जहाँ विचार हमारे आते हैं सामाजिक विचार। सबसे महत्वपूर्ण विचार रहते हैं हमारे राजनीतिक और सामाजिक विचार। किसी भी सुधारक के लिए समाज में होने वाली समस्याओं को निदान करना आवश्यक माना जाता है। उस समय समाज के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, साथ ही
पर्दा प्रथा थी, शिक्षा का अभाव था, और ये ना सिर्फ राजा राम मोहन राय बल्कि हमारे सेकंड खंड के सारे ही विचारक, उनके में ये सारी प्रधानताएं, सामाजिक समस्याएं तो सभी क्षेत्र में होती ही हैं, भी सारी समस्याएं हमारे इस विचारकों के आधार पर जानी जाने लगी। यानी इन सारे ही विचारकों को ने जिन्होंने की, जैसे हम राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, इनकी सबकी बात करते हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये जो सारे ही समाज सुधारक हैं हमारे, उन्होंने इन सारी ही सामाजिक विषयों पर होने वाली समस्याओं के निदान की बात कही है। न सिर्फ राजा राम मोहन राय ने बल्कि इन सारे ही विचारकों ने इन पर अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया, यानी इसे खत्म करने की बात की। समाज में हो रही समस्याएं, अब समस्याएं तो सारे ही क्षेत्र में होती हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र ले लें, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे जाति का क्षेत्र ले लें, चाहे संस्कृति का क्षेत्र ले लें, सारी समस्याओं का निदान कहाँ पर होगा? हमारे इस सामाजिक विचार के अंतर्गत। यानी राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारकों के अंतर्गत समाज में व्याप्त समस्त समस्याओं के निदान की बात कही ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि वह इसमें सुधार करके भारतीयों को सुविधा प्रदान करे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आधार कहाँ आया इन विचारों का हमारी व्यवस्था के अंतर्गत? हमारी जो ये पूरी व्यवस्था थी वह किस रूप में थी? यह सारी व्यवस्थाओं का आधार हमारा किस रूप में आ रहा था? हमारी विषय था मेन प्रमुख समस्याएं। हमारे भारत के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी? जाति की, भाषा की, सांप्रदायिकता की, अंधविश्वास। हमारी पूरी व्यवस्था में ये सारी चीजें भरी पड़ी थी। प्राचीन स्थिति में हमने देखा था मनु की व्यवस्था में पूरी व्यवस्था हमारी किस रूप में जाती थी? इन सब के आधार पर हमारी व्यवस्था में हमारा जो धर्म का आधार था, धर्म में सुधार। पहले हमारे जो निम्न कास्ट के व्यक्ति थे उसे मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। वे क्या करते थे? इसलिए इन्होंने आत्मरक्षा के लिए किसकी बात की? अंधविश्वास को हटाओ, हटाना, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये सारा किसमें आया? इनके धार्मिक विचार, जो आडंबर हैं हमारे, उनका अंत किया जाए। यानी हमारी पूरी व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचार कहाँ से आ रहे हैं? हमारी भारतीय समस्याओं से। भारत हमारी चूंकि अशिक्षा के कारण पूर्ण रूप से ग्रसित था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़े आपस में चलते रहते थे। इन सारी समस्याओं को इन्हें एकजुट लाने के लिए एक व्यवस्था के रूप में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह याचना की, अनुनय किया और विनय किया कि यह इन समस्याओं के माध्यम से सुधार करके हमारी सामाजिक समस्या, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करके। अब शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार कैसे होगा? जहां हमारी यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार दिलाना। बूढ़े, बच्चे, सबके लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अपनी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए कार्य करना। इसमें हम किसको लेंगे? व्यापार को, वाणिज्य को, दूसरे देशों के साथ संबंध को। तो यानी हमारी पूरी व्यवस्था किस रूप में जानी जाने लगी?
समाज में होने वाली समस्याओं के निदान के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राजा राम मोहन राय, जो कि हमारे मध्ययुगीन विचारकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, हमारे धर्म के क्षेत्र में सुधार करने का प्रावधान की बात कही। किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसकी पूर्णतः डिटेल अलग अलग रूप में मैं अलग अलग विचारकों के साथ आपको देती रहूंगी समय समय पर। आज के लिए इन सारे ही विचारकों को, जो कि ये हमारे सिर्फ राजा राम मोहन राय के माने जा सकते हैं, बल्कि इन सारे ही क्षेत्रों में सुधार की बात हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि विचारकों ने भी की। थैंक यू सो मच।